लाउस्ट एक हीलर है जिसे उसकी पार्टी से बेदखल कर दिया गया क्योंकि वो सबकी नजरों में एकदम नकारा और लूजर था। लेकिन एक दिन सबको उसकी असल पावर का पता लगता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। तो आगे क्या होगा हर चीज देखेंगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी। उसके सामने एक लाश पड़ी हुई थी जिसे गॉब्लिन्स ने मारा था, और जैसे वो गॉब्लिन्स उस लड़की को मारने आ रहे होते हैं वहाँ पे एक लड़का आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे एक लड़की बोलती है, क्या तुम मेरे साथ पार्टी बनाओगे? और ये बात सुन के वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो लड़का बोलता है, तुमने क्या कहा? तभी वो लड़की कहती है, तुम पार्टी बनाने के लिए लोग ढूंढ रहे हो ना? लाउस्ट बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। वो लड़की कहती है, तो ठीक है, तुम और मैं साथ में मिलके एक पार्टी बनाते हैं और मेरा नाम है नारसेना, और जैसा कि तुम देख ही सकते हो मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। वो लड़का कहता है, मेरा नाम लाउस्ट है और मैं एक हीलर हूँ। तभी वहाँ पे एक लड़की भाग के आती है और कहती है कि रुको, और वो उस लड़की को पकड़ के बोलती है, मैं एडवेंचरर गिल्ड के मार्ड्रेड ब्रांच की एम्प्लॉय हूँ, मेरा नाम है एमहर्स्ट। वो सब छोड़ो, लेकिन पॉइंट ये है कि तुम्हें कोई आइडिया भी है कि आखिर ये इंसान है कौन? नार्सी कहती है, क्यों, क्या हुआ? वो लड़की बताती है, ये लाउस्ट है, एक स्टूपिड पर्सन। नार्सी कहती है, स्टूपिड? वो कहती है, हाँ तुमने सही सुना, ये एक हीलर है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक बेसिक हीलिंग मैजिक ही कास्ट कर सकता है, और यहाँ के बाकी अनाथ लोगों की तरह ही ये बचपन से एडवेंचरर है, लेकिन फिर भी ये एरिया हील और हाई हील जैसे मैजिक को कास्ट नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि ये एक नंबर का नकारा और लूजर है। और उस बात को छोड़ के इसे हाल ही में एक पार्टी ने अपना मेंबर बनाया था जिसका नाम था ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग, लेकिन उसके बाद इसे वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि सभी लोग जानते थे कि ये किसी काम का नहीं, एकदम नकारा इंसान है, यहाँ तक कि एंटीडोट स्पेल को भी यूज नहीं कर सकता। और यही कारण है कि कोई भी इसे अपनी पार्टी में नहीं रखना चाहता। और मुझे लगता है कि आपके पास पैसों की भी कमी होगी, और अगर आपने इसके साथ टीम बनाई तो आप पैसे बिल्कुल भी नहीं कमा पाओगे। तभी नारसेना कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। और उसके पैसे देख के वो उसे साइड में लेके आती है और बोलती है, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे काफी सारे एडवेंचरर्स काफी बुरे हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने पैसे इधर उधर मत दिखाती फिरो। नारसेना कहती है, तो ऐसी बात है, आपके इस दयालुपन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एमेरेस्ट पूछती है, वैसे क्या तुम कुछ समय पहले ही एडवेंचरर बनी हो? नार्सी कहती है, हाँ। एमिस्ट बोलती है, क्योंकि तुम्हारे सारे इक्विपमेंट्स बिल्कुल नए की तरह चमक रहे हैं। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उन पार्टी से इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ जो कि नए लोगों के लिए बेस्ट रहेगी, और हाँ, इंट्रोडक्शन करवाने के लिए मैं अलग से कमीशन जरूर लूंगी। नारसेना कहती है, नहीं आपका शुक्रिया, लेकिन मैंने काफी पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं उसी के साथ पार्टी बनाऊंगी। हेमेस्ट कहती है, वो तो ठीक है, लेकिन आगे जो भी होगा उसके लिए मुझे दोषी मत ठहराना। फिर वो सोचती है, इसने क्या कहा, काफी समय पहले डिसाइड कर लिया था। उसके बाद लॉस्ट पूछता है, तुम श्योर तो हो ना कि तुम मुझे ही लेना चाहती हो? नारसेना कहती है, हाँ वो तुम ही हो। वीडियो में आगे जाने से पहले एक बात बताओ, क्या आप डेली के 200 से 300 रुपए कमाना चाहते हो, वो भी सिर्फ गेम्स खेल के और कुछ टास्क पूरे करके? मैं आपको एक काफी एवोल्यूशनरी ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है सिक्का। जैसे आप लोग इसे डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर लेते हो, आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, और साइन अप करने के लिए आप लोग गूगल अकाउंट या फिर मोबाइल नंबर का यूज कर सकते हो। और अब बस यहाँ पे आपको कॉइन्स कलेक्ट करने हैं। आपको काफी सारे टास्क और तरीके मिल जाएंगे कॉइन्स को कलेक्ट करने के, और साथ में आप गेम्स खेल के भी कॉइन कलेक्ट कर सकते हो। एक बार आपने कॉइन्स कलेक्ट कर लिए, उसके बाद आप रिडीम सेक्शन पे जाना। तो मैंने कुछ देर ऐप यूज करके 2800 कॉइन्स कलेक्ट कर लिए हैं, और अब मैं इसे रिडीम करूंगा। रिडीम करने के लिए मैं सिर्फ यूपीआई पे जाऊंगा और अपना यूपीआई एड्रेस डाल दूंगा, और जैसे ही मैंने अपना यूपीआई एड्रेस डाला, आप लोग देख सकते हो कि मैसेज भी आ गया। और ये काफी आसान प्रोसेस है, और इस तरीके से आप दिन के 300 से 400 रुपए कमा सकते हो। तो जल्दी जाओ और पैसे कमाओ। उसके बाद एमहर्स्ट उन्हें एक पेपर देती है। नारसेना पूछती है, आखिर ये किस लिए है? लाउस्ट बताता है, ये न्यू पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए है। एमहर्स्ट बताती है, अगर तुम इसे नहीं फिल करते हो तो तुम्हें क्वेस्ट नहीं दिए जाएंगे, और उसके अलावा अगर तुम्हें क्वेस्ट में पैसे कम मिलने की कोई प्रॉब्लम हुई तो भी हम उसमें हेल्प नहीं कर पाएंगे। और इतने में लाउस्ट उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने लग जाता है, और नारसेना उसे देख के स्माइल करती है और मन में बोलती है, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। फिर लाउस्ट उससे कहता है कि इसमें अपना नाम भी लिख दो। ये सुन के नार्सी थोड़ा घबराने लगती है। लाउस्ट कहता है कि तुम्हारा नाम तुम लिख सकती हो ना? नार्सी कहती है, हाँ मैं कर सकती हूँ, और वो उसे भर देती है। और फिर एमएस अपनी कमीशन मांगती है, तो लाउस्ट उसे पैसे दे देता है। फिर नारसीना कहती है, तो इसका मतलब अब हम ऑफिशियली एक पार्टी बन चुके हैं। वो अपना हाथ आगे बढ़ा के बोलती है, मुझे तुम्हारे साथ काम करके काफी ज्यादा खुशी होगी। फिर लाउस्ट भी उससे हाथ मिलाता है और कहता है कि मुझे भी काफी खुशी होगी। उसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। लाउस्ट नारसीना को बताता है कि अभी तक किसी ने भी मार्डेट लैबिरिंथ को पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है, और हम अभी तक नहीं जानते कि लैबिरिंथ के अंदर और किस किस तरह के मॉन्स्टर मौजूद है, और वहाँ पे काफी हिस्से अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं। इसलिए हमें एडवेंचर करने के लिए काफी कुछ मिलेगा, और इसीलिए यहाँ पे काफी सारे एडवेंचर्स आके इकट्ठा होते हैं ताकि वो लैबिरिंथ को मार्ड्रेड की सबसे बड़ी सिटी बनाने में मदद कर पाए। नारसीना पूछती है, पर क्या हमारा इतनी जल्दी लैबिरिंथ के लिए निकलना सही रहेगा?
क्योंकि उस समय उस औरत ने बोला था, सुनो लाउस्ट, नार्सिना अभी भी एक नौसिखिया है, इसलिए तुम्हें इसे सबसे पहले वेस्टर्न प्रायरेट में लेके जाना चाहिए। लाउस्ट कहता है, अगर मैं उस बारे में बताऊं तो मार्ड्रेट के पास काफी सारी लोकेशंस है, और क्योंकि लेबिरिंथ में से मैजिक एनर्जी लीक होती है, इसलिए उसके ईस्ट में माउंटेनियस रीजन है, और नॉर्थ की साइड में जंगल है, और साउथ की तरफ वेटलैंड है, और इन सब में जो वेस्ट का पार्ट है वहाँ पे बाकी के मुकाबले काफी ज्यादा वीक मॉन्स्टर्स होते हैं, इसलिए वो जगह जो नए सीख रहे हैं उनके लिए काफी अच्छी है, पर वो एरिया काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए वहाँ पे कोई मॉन्स्टर ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर जो लेबिरिंथ है वहाँ पे हर दूसरे दिन मॉन्स्टर निकलते हैं, और वहाँ पे तुम्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर तभी मिलेंगे जब तुम कुछ ज्यादा ही गहराई में चले जाओ, इसलिए मुझे लगा कि वो जगह ठीक है। नार्सी कहती है, मैं समझ रही हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। लाउस्ट कहता है, और अगर वहाँ पे कुछ होता भी है? नार्सी कहती है, तुमने क्या कहा? लाउस्ट कहता है, नहीं कुछ नहीं, और फिर वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं लेबिरिंथ की एंट्रेंस को। नार्सी उससे पूछती है, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? वैसे 1 मिनट रुको, मैं तुमसे आगे चलूंगी, क्योंकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और तुम एक हीलर हो, इसलिए मुझे आगे चलना चाहिए। लाउस्ट कहता है, हाँ वैसे ज्यादातर ऐसा ही होता है, और उसके बाद नार्सी आगे आगे चलने लगती है, और अब वो लोग अंदर आ चुके थे। लाउस्ट उसे देख के कहता है कि ये लड़की काफी ज्यादा फुर्तीली है, लेकिन क्या ये सच में लड़ भी पाएगी? और इतने में ही नार्सिना एक मॉन्स्टर के जोर का पंच मारती है, और काफी खतरनाक फाइट करके तीनों मॉन्स्टर्स को मार देती है, और कहती है, ये कैसा था? मैं काफी ज्यादा ऑसम हूं ना? लाउस्ट कहता है, हाँ तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। तभी उन मरे हुए मॉन्स्टर्स में से स्टोन अपीयर हो जाता है। लाउस्ट कहता है, ये मैजिक स्टोन है, और ज्यादातर एडवेंचरर्स अपना गुजारा करने के लिए इन्हें ही बेचते हैं। नार्सिना पूछती है, लेकिन गिल्ड इन स्टोन्स को खरीद के क्या करती है? लाउस्ट बताता है, ये स्टोन्स मैजिक से भरे होते हैं, इसलिए इनका कई चीजों में यूज होता है, पर जो भी एडवेंचरर्स बनना चाहते हैं उनके लिए तो ये काफी ज्यादा कॉमन नॉलेज है। नार्सी कहती है, हाँ मैं बुक्स पढ़ने में इतनी अच्छी नहीं हूँ। फिर वो लोग कुछ मैजिक स्टोन्स कलेक्ट कर लेते हैं। नार्सी पूछती है, हमें इसके लिए कितने पैसे मिलेंगे? लाउस्ट कहता है, जो तुम्हें गॉब्लिन से मिले हैं उनकी कीमत ज्यादा नहीं होती, हमें ज्यादा कीमती स्टोन्स पाने के लिए स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा। नार्सी कहती है, हाँ ये बात सेंस तो बनाती है। लाउस्ट कहता है, चलो इससे कम से कम आज रात का गुजारा तो हो ही जाएगा। लाउस्ट पूछता है, तो क्या कहती हो, क्या हमें थोड़ा और अंदर जाना चाहिए? नार्सी कहती है, हाँ, और अगर कुछ होगा भी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लाउस्ट कहता है, मुझे तसल्ली देने के लिए शुक्रिया। फिर वो लोग आगे जाने लगते हैं। तभी लाउस्ट नार्सी को पकड़ के पीछे खींचता है। नार्सी पूछती है, क्या हुआ? फिर जब वो नीचे देखती है तो उसे पता लगता है कि नीचे एक ट्रैप है। लाउस्ट उसके ऊपर एक पत्थर रखता है, और तभी वो ट्रैप ओपन हो जाता है, और वहाँ नीचे काफी सारे लोग उस ट्रैप में मरे पड़े थे। नार्सी पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पे ट्रैप है? लाउस्ट बोलता है, उस ब्लॉक का कलर थोड़ा सा अलग है। नार्सी कहती है, वाओ, मैंने तो ये सब नोटिस ही नहीं किया। नार्सी कहती है, वैसे ट्रैप्स लगाना तो थीव्स का काम होता है ना, पर तुम तो एक हीलर हो। लाउस्ट कहता है, मैं काफी समय तक एक एडवेंचरर था, और तब मैंने कुछ स्किल्स सीख ली थी। नार्सी कहती है, हाँ मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। उसके बाद हम एक काफी बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं। लाउस्ट कहता है, यहाँ पर एक और क्या कर रहा है? नार्सी पूछती है, क्यों, क्या आमतौर पर ऐसा नहीं होता? लाउस्ट कहता है, नहीं, क्योंकि ऑर्क मिड लेवल के मॉन्स्टर होते हैं। अगर इनकी ताकत और लचीलेपन को लोअर फ्लोर वाले मॉन्स्टर से कंपेयर किया जाए तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आमतौर पर ये इस तरह टॉप के पास नहीं दिखते। नार्सी पूछती है, तो क्या हमें यहाँ से भागना नहीं चाहिए? लाउस्ट कहता है, नहीं, अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को मिला के लड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे। वैसे ऑफ कोर्स अगर तुम ट्राई करना नहीं चाहती तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। नार्सी कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि हम ये कर सकते हैं तो मना करने का कोई रीजन नहीं है। उसके बाद नार्सी उस मॉन्स्टर के सामने कूद जाती है और उसे काफी खतरनाक किक मारती है, लेकिन उसकी बॉडी पत्थर की तरह थी। फिर वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो नार्सी बोलती है, ये तो काफी ज्यादा स्लो है, और उसके अटैक से बच के कूद जाती है, पर उसके हाथ पे एक पत्थर लग जाता है, और जब वो मॉन्स्टर उसके ऊपर दूसरा अटैक करता है तो नार्सी उससे बच के एक किनारे पे आ जाती है, और अब वो मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला था तभी उसका हथियार नीचे गिर जाता है, और नार्सी के सामने लाउस्ट खड़ा था जिसने उस मॉन्स्टर को मार डाला था। वो पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? नार्सी कहती है, हाँ, और वो उससे पूछती है, तुम श्योर हो ना कि तुम एक हीलर ही हो? वो कहता है, मैं पहले एक एडवेंचरर हुआ करता था, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत ही लड़ाई को हैंडल करना तो सीख ही लिया। नार्सी कहती है, ये थोड़ी बहुत ही तो नहीं लगती। फिर लाउस्ट उसका हाथ देखता है। नार्सी कहती है, ये बस एक खरोच है, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लाउस्ट कहता है, नहीं, तुम्हें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, और वो उसे हील करके ठीक कर देता है। अगली सीन में हम एक मैजिक स्टोन को देखते हैं। नार्सी कहती है, ये तो उससे काफी बड़ा है जो हमें गॉब्लिन से मिले थे। लाउस्ट बताता है कि इनमें मैजिक भी ज्यादा होता है, इसलिए और महंगे बिकेंगे। तो अब तुम क्या कहती हो? तुमने अपनी योग्यता तो दिखा दी और हमने कुछ कमाई भी कर ली, तो क्यों ना अब हम वापस चलें? नार्सी कहती है, मैं अभी भी आगे बढ़ सकती हूँ। लाउस्ट कहता है, तो ठीक है, हम थोड़े और मॉन्स्टर्स का शिकार कर लेते हैं। अब उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम काफी सारे स्टोन्स को देखते हैं। एमहर्स्ट कहती है, तुमने तो केवल आधे ही दिन में इतने सारे स्टोन्स कलेक्ट कर लिए। फिर वो थोड़ा गुस्से में कहती है, लाउस्ट, तुम जरूर नार्सिना को लेबिरिंथ में लेके गए थे ना, और इनमें से एक मैजिक स्टोन तो और को मारने में मिलता है, तो क्या तुम इतनी जल्दी मिडिल लेवल पे भी पहुंच गए? लाउस्ट कहता है कि एक्चुअली नहीं, हम तो टॉप के पास
पास ही घूम रहे थे। नार्सी कहती है हाँ ये सच बोल रहा है, मैं तो बल्कि और अंदर जाना चाहती थी पर इसने मुझे मना कर दिया। एमहेस्ट कहती है क्या सच में इसने ऐसा किया? लाउस्ट कहता है तो क्या अब तुम्हें मुझ पे यकीन हुआ? एमहेस्ट कहती है हाँ, एक्चुअली यहाँ पे काफी सारी सिमिलर रिपोर्ट्स आई हैं जिसने यहाँ के उच्च अधिकारियों को भी काफी परेशान कर दिया है और लिबरिंथ में कुछ ना कुछ तो अजीब जरूर चल रहा है। नार्सी पूछती है जैसे कि क्या? एमहेस्ट कहती है आखिर मेरे जैसे छोटे ऑफिसर को इस बारे में कुछ कैसे पता होगा? फिर वो कहती है तो तुम लोग इन स्टोन्स को बेचना चाहते हो? लाउस्ट कहता है हाँ। एमहेस्ट कहती है मुझे काफी खुशी होगी, तुम लोग 2 मिनट यहीं पे रुको, मैं तुम्हारी पेमेंट रेडी करके लाती हूँ। नार्सी कहती है मिस्टर एमहेस्ट को ज्यादा ही खुश लग रही है। लाउस्ट बताता है जब गिल्ड एम्प्लॉयज एडवेंचरर से मैजिक स्टोन्स खरीदते हैं तो उनकी सेल्स के हिसाब से उनकी तनख्वाह भी बढ़ जाती है। नार्सी कहती है मतलब जितने ज्यादा स्टोन्स हम लेके आएंगे? एमहेस्ट कहती है हाँ, मेरी जेब उतनी ही ज्यादा भरेगी, तो नार्सिना तुम अपना बेस्ट देना क्योंकि इससे मुझे भी मदद मिलेगी, ठीक है? नार्सी कहती है हाँ जरूर। फिर उन्हें स्टोन्स के बदले पैसे मिल जाते हैं। लाउस्ट कहता है इतने सारे? एमहेस्ट कहती है हाँ, लेकिन इसमें आधे नार्सिना को देना मत भूलना। लाउस्ट कहता है ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी इसका आधा हिस्सा भी उससे 10 गुना ज्यादा है जो मुझे पहले मिलता था। फिर लाउस्ट काफी उदास हो जाता है। नार्सी पूछती है क्या हुआ? एमएस बताती है कि ब्लेड ऑफ लाइट्स ने कभी भी इसे ईमानदारी से इसका हिस्सा नहीं दिया, लगता है उन्होंने इसके काफी मजे लिए हैं। नार्सी कहती है ये तो काफी मतलबी लोग हैं। फिर वो एमएस को पकड़ के बोलती है अगर हमें पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो गिल्ड उसमें हमारी मदद करती है ना। एमएस कहती है कि जो फीस आवश्यक है अगर तुम उसे पे करते हो तो हम उस प्रॉब्लम को सुलझाते हैं। और वो लाउस्ट से पूछती है क्या तुम चाहते हो कि हम इस इशू को सॉल्व करें? लाउस्ट कहता है नहीं, कोई बात नहीं, मैं पहले एक न्यू पार्टी बना चुका हूँ, इसलिए मुझे पुरानी बातों से फर्क नहीं पड़ता। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ऊपर से एक बंदा उन्हें देख रहा था। उसके बाद एमएस वहाँ पे पैसे गिन रही होती है, तभी उसके पीछे से कोई आवाज देता है। वो अचानक से चौंक जाती है और बोलती है मिस्टर हानजुम क्या कोई प्रॉब्लम है? वो बोलता है लगता है यहाँ पे अभी लॉस्ट आया था, प्लीज अब ये मत कहना कि तुमने उसे न्यू पार्टी का रेफरल दिया है। वो कहती है ऑफ कोर्स मैंने नहीं दिया, और अगर मैं रेफरल देती भी तो भी उसके जैसे नकारा को कोई भी अपनी पार्टी में नहीं लेता, वो तो बस यहाँ पे एक पागल लड़की थी। वो कहता है नार्सिना कहीं ये वही नीले बालों वाली लड़की तो नहीं? वो कहती है हाँ, वो नीले बालों वाली लड़की के साथ ही है। वो कहता है अच्छा, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लाउस्ट और नार्सी एक रेस्टोरेंट में आते हैं और वहाँ एक लड़की लाउस्ट को देख के कहती है अंदर आ जाओ लाउस्ट, और वो नार्सी को देख के कहती है तो ये है तुम्हारी न्यू पार्टी मेंबर। लाउस्ट कहता है कि तुम्हें पहले से इस बारे में पता है? वो कहती है कि मैंने काफी लोगों को कहते हुए सुना था कि उस नक्कारा लाउस्ट ने एक पार्टी बनाई है, वैसे क्या तुम यहाँ पे खाना खाने आए हो? लाउस्ट कहता है कि हाँ, मुझे खाना तो खाना है, लेकिन उससे पहले हमें रहने के लिए एक रूम बुक करना है। यहाँ उसकी मॉम बोलती है एक रूम? क्या तुम सेम रूम में रहोगे या फिर अलग अलग रूम चाहिए? नार्सी सोचने लगती है क्या सेम रूम, वो भी लाउस्ट के साथ, और शर्माने लग जाती है। लाउस्ट कहता है कि आप हमें छेड़ना बंद कीजिए मैरी, ऑफ कोर्स हम सेपरेट रूम लेंगे। मैरी कहती है तो ठीक है, 2nd फ्लोर खुला हुआ है, तुम जो चाहे वो रूम ले सकते हो, पर पहले तुम्हें अपना पेट भरने के लिए कुछ चाहिए होगा ना। और वो उसे खाना देती है तो लाउस्ट उसे थैंक्स बोलता है। तभी नार्सी बोलती है वैसे सेम रूम भी ठीक रहेगा। उसके बाद वो लोग रूम में जाने लगते हैं। लाउस्ट नार्सी को गुड नाइट बोलता है और नार्सी भी उसे गुड नाइट बोल के अपने रूम में चली जाती है। और अब वो अपने पास्ट को याद करने लगती है जब लाउस्ट ने उसे बचाया था और हील किया था। नार्सी उसे थैंक्स बोलती है। लाउस्ट कहता है फिलहाल मैं इतना ही कर सकता हूँ। और वो लड़की खड़े होके बोलती है मैंने डिसाइड कर लिया, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं एक एडवेंचरर बनूंगी और तुम्हारे साथ एक पार्टी बनाऊंगी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और नार्सी बोलती है उसके बाद मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी ताकि मैं एक एडवेंचरर बन पाऊं और इस दिन के लिए रेडी हो जाऊं। इसीलिए जब मैंने सुना कि लाउस्ट को पार्टी से बेदखल कर दिया है, मैं तुरंत इस शहर के लिए निकल गई और आज मैंने उसके साथ पार्टी ज्वाइन की और कुछ गॉब्लिन्स भी मारे। मैंने ये सब कुछ उसके लिए किया, पर फिर भी उसने मुझे पहचाना तक नहीं। वैसे मैं तब से काफी ज्यादा लंबी हो चुकी हूँ और मैंने जो कपड़े पहने हैं वो भी बिल्कुल अलग है, और यहाँ तक कि मेरे बालों का कलर भी अलग है। ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि कोई भी मुझे नहीं पहचानेगा, यहाँ तक कि वो भी नहीं। और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, इतना ज्यादा कि उसे सेव करने के लिए मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अब वो अपने चेहरे पे थप्पड़ मार के कहती है ये तुम क्या कह रही हो नार्सिना, तुम यहाँ उसे प्रोटेक्ट करने आई हो है ना, तो तुम ऐसे डर के क्यों भाग रही हो? इसकी शुरुआत करना तुम्हारा ही फैसला था, तुम्हें इसे आखिर तक निभाना होगा। फिर वो अपने कपड़े चेंज कर लेती है और कहती है लेकिन आखिरकार इन शहर के लोगों का क्या किया जाए? नार्सी कहती है कि वो लोग उसे नकारा कहते हैं, जबकि लाउस्ट इतना ज्यादा टैलेंटेड है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम एक ड्रैगन को देखते हैं जिसके सामने लाउस्ट की पार्टी का एक लड़का तलवार लेके खड़ा हुआ था और उसका नाम था मार्गलस। साथ में वहाँ पे आर्मिया नाम की एक मैजिक यूजर और एक साबेरिया नाम की लड़की भी थी जो कि घायल पड़ी हुई थी। तभी लाउस्ट उसे हील करने लगता है। साबेरिया कहती है क्या इस हील से मेरा जहर उतर जाएगा? लाउस्ट कहता है नहीं, पर इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ रिकवर हो जाएगी, जो इस जहर को रोकने
रोकने में मदद करेगी। साबेरिया कहती है इसका मतलब मुझे खुद ही इसका ख्याल रखना होगा, तो आखिर तुम्हारा यहाँ पे होने का फायदा ही क्या है। मार्गलस कहता है कि तुम कभी शिकायत करना बंद भी करोगी और जब तुम्हारा ट्रीटमेंट पूरा हो जाए तो तुम दोनों यहाँ लड़ाई में वापस आ जाना। साबेरिया कहती है क्या तुम देख नहीं सकते, मैं लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हूँ बेवकूफ। मार्गलस कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें पीछे मुड़ के देखूं। लाउस्ट तुम इन सब का ख्याल रखो। लाउस्ट कहता है मैं नहीं रख सकता, मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमें साथ में कुछ एंटीडोट्स लेके आने चाहिए। मार्गलस कहता है चुप करो, मैं उन महंगी चीजों के लिए कभी भी पैसे नहीं देने वाला, और आखिर तुम किस तरह के हीलर हो जो कि केवल हीलिंग स्पेल यूज कर सकता है। ये सारी गलती तुम्हारी है नकारा इंसान। तभी वो ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन वो उससे बच जाता है और कहता है अर्मिया कोई मैजिक यूज करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे आग वाला हो या बिजली वाला, बस कुछ कास्ट करो। तभी अर्मिया एक मैजिक यूज करती है और उस ड्रैगन पे एक फायर बॉल से अटैक करती है, पर उस पर कुछ असर ही नहीं पड़ता और अब डर के मारे उसकी छड़ी भी नीचे गिर चुकी थी। मार्गलस कहता है ये सब के सब निकम्मे हैं और मैं इस घटिया क्वेस्ट को और नहीं झेल सकता, और ऐसा कह के वो वहाँ से भागने लगता है। साबेरिया उसे रोकती है तो वो कहता है कि जल्दी यहाँ से निकलो, तुम लोगों को भी भागना शुरू कर देना चाहिए। साबेरिया कहती है कितना घटिया इंसान है, और अब आर्मिया भी डर के मारे भागने लगती है। तभी लाओ साबेरिया को अपने कंधे पे उठाता है और कहता है मुझे पता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है पर थोड़ा सहन करो, और वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है। उसके बाद हम मार्गलस को देखते हैं जो कि कहता है लाउस्ट अब से तुम्हें निकाला जाता है, और ये बात सुन के वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। लाउस्ट कहता है कि इसका क्या मतलब है। मार्गलस कहता है कि मैंने कहा कि तुम्हें ब्लेड ऑफ लाइटनिंग से निकाला जाता है, मेरी पार्टी से दफा हो जाओ। साबेरिया कहती है कि ये सारी तुम्हारी गलती है कि हम उस हाइड्रा को नहीं हरा पाए, और आखिरकार तुम एक्सपेक्ट भी क्या करते हो डिफेक्टिव हीलर। लाउस्ट कहता है कि मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप दोनों कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थे और पूरी रात जागे हुए थे, इसलिए वहाँ आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। मार्गलस कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो कि ये हमारी गलती है। लाउस्ट कहता है कि नहीं एग्जैक्टली तो नहीं। साबेरिया कहती है तो फिर पता लगाते हैं कि आखिर किसकी गलती है। चलो अर्मिया से ही पूछ लेते हैं। अर्मिया तुम ही बताओ आखिर किसकी गलती की वजह से हम आज के क्वेस्ट में नाकामयाब रहे। अर्मिया थोड़ी डर जाती है और वो मार्गलस की तरफ देख के लॉस्ट की तरफ इशारा करती है। मार्गलस कहता है तो फैसला हो गया। उसके बाद हम लॉस्ट को देखते हैं जो कि अपने रूम में सो रहा था, और वो कहता है कि अगर मुझे इस बारे में सपना आया है इसका मतलब ये है कि ये सब बातें मुझे उससे भी ज्यादा परेशान कर रही है जितना मैंने सोचा था। फिर वो पानी पीने लगता है और बोलता है वैसे अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ 6 साल पहले भी हुआ था। उस समय मैं बेवकूफ लाउस्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर भी मुझे एक पहले दर्जे का एडवेंचरर बनना था, और तब एक पार्टी ने मुझे कांटेक्ट किया और मैं मौका देखते ही उसके अंदर चला गया। पर फिर मुझे पता लगा कि उन्हें एक हीलर की जरूरत नहीं थी, उन्हें तो बस मॉन्स्टर का ध्यान खींचने के लिए एक जिंदा चारा चाहिए था। पर मेरे जैसे लिब्रिंथ के एक अनाथ के लिए इस तरह का व्यवहार होना काफी मामूली बात थी। फिर वो मॉन्स्टर्स लाउस्ट के चेहरे पे हमला करते हैं, लेकिन उसके बाद वो उन पार्टी के लोगों पे भी अटैक कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। लाउस्ट वहाँ से बच के बाहर आ जाता है और कहता है मुझे डर और दर्द से नफरत है, और ऑफ कोर्स मैं मरना भी नहीं चाहता, पर सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का है कि कोई भी मुझे एक असली एडवेंचरर की तरह ट्रीट नहीं करेगा। तभी वो कुछ गॉब्लिन्स को देखता है जिन्होंने वहाँ पे किसी को मार डाला था, और उस जगह पे एक लड़की बैठी हुई थी। तभी लॉर्ड जाता है और उन सारे गॉब्लिन्स को हरा देता है और कहता है मुझे आज तक नहीं पता कि मैंने उस लड़की की मदद करने का फैसला क्यों किया। एक लिब्रिंथ के अनाथ की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती, पर मैं उस लड़की को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता था क्योंकि तब मेरी मौत बेकार नहीं जाती। शायद उस वक्त मैं यही सोच रहा था। तभी उसके सर पे कोई अटैक करता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने वही लड़की थी। वो कहती है कि अच्छा हुआ तुम उड़ गए, और यहाँ पे कुछ नाइट्स ने उन गॉब्लिन्स को मार दिया था। वो कहता है कि ये बात ऑर्डर ऑफ नाइट्स तक पहुंची और वो लोग मदद करने आए, इसलिए मैं वो नहीं हूँ जिसने उस लड़की को बचाया। मैं एक निकम्मा था जो कि अभी भी किसी काम का नहीं था। तभी वो लड़की बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, नाइट्स यहाँ पे समय से पहुंच गए थे, वैसे उस वक्त तुम काफी कूल लग रहे थे। तभी लाउस्ट उसका हाथ देखता है और उसकी चोट को हील करने लगता है। वो लड़की उसे थैंक्स बोलती है। लाउस्ट कहता है मैं अभी केवल इतना ही कर सकता हूँ, और जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो उस लड़की को सब कुछ बता देता है। नार्सी कहती है आखिर वो एक जिंदा इंसान को चारे की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, ये तो काफी बेरहमी है, और वो रोने लगती है। लाउस्ट उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। उसके बाद वो बोलती है कि मैंने मन बना लिया है, मैं बड़े होके एक एडवेंचरर बनूंगी और तुम्हारे साथ एक पार्टी बनाऊंगी, और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। उसके बाद वो नाइट्स के साथ चली जाती है और लाउस्ट बताता है कि ये काफी अमीर परिवार की बेटी थी, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक एडवेंचरर बने। पर उसके शब्दों ने मुझे साहस से भर दिया और मैंने वापस एक एडवेंचरर बनने का ठान लिया। उसके बाद मैंने एक मेंटोर ढूंढा और अपनी ट्रेनिंग को चालू रखा, और एक हीलर होने के बावजूद मैं केवल हील स्पेल यूज कर सकता था, पर मैंने अलग से भी काफी सारी स्किल सीखी। और उसके बाद वो एक गिल्ड में जाता है और कहता है यहाँ मैंने अपनी फर्स्ट पार्टी ब्लेड ऑफ लाइटनिंग्स को ज्वाइन किया। फिर लाउस्ट प्रेजेंट में कहता है मुझे लगता है कि जो भी मैंने सपना देखा वो सेंस बनाता है, और वो उस लड़की को याद करके बोलता है अगर उस दिन उस लड़की ने मुझे वो सब ना कहा होता तो शायद
शायद मैं हमेशा के लिए एडवेंचरर बनने से हार मान चुका होता, पर उस दिन के बाद मैं उससे वापस नहीं मिल पाया। तभी उसके दरवाजे पे नार्सिना नॉक करती है और कहती है, क्या तुम साथ में ब्रेकफास्ट करने चलना चाहोगे? और वो लोग जाने लगते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है और अब वो लोग लिब्रिंथ में जा रहे थे। लाउस्ट कहता है, चलो आज लोअर लेवल पे चलते हैं। फिर वो लोग अंदर जाते हैं। तभी उन्हें सामने एक सर्कल दिखता है। नार्सी पूछती है, क्या ये एक टेलीपोर्टेशन सर्कल है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। लाउस्ट कहता है कि ये तुम्हें हर एक लिब्रिंथ में नहीं मिलेंगे। जैसे ही ये जगह डिस्कवर हुई तभी मैजिशियन ने इसको यहाँ पे प्लेस किया, पर फिर भी मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। नार्सी पूछती है, हम इसका यूज डिफरेंट प्लेसेस में जाने के लिए कर सकते हैं ना? लाउस्ट कहता है, हाँ, लेकिन उसके लिए हमें एक दूसरा टेलीपोर्टर भी चाहिए होगा। तुम इससे एक सर्कल से दूसरे सर्कल पे टेलीपोर्ट हो सकते हो, पर जहाँ पे कोई सर्कल ही ना हो वहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता। नार्सी कहती है कि अगर वो इसे सिटी के अंदर भी बना दे तो चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाएंगी, लेकिन हाँ, तब तो सिटी में मॉन्स्टर ही भर जाएंगे ना? लाउस्ट कहता है कि नहीं, मॉन्स्टर्स इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन टेलीपोर्टर सर्कल बनाने की नॉलेज कई साल पहले ही लुप्त हो चुकी है। इनसे काफी फायदा तो होता है, पर इन्हें दोबारा बनाने का कोई भी रास्ता नहीं है। उसके बाद वो टेलीपोर्टर पे खड़े हो जाते हैं और दूसरे टेलीपोर्टर से बाहर निकलते हैं। लॉस्ट बताता है कि इस एरिया को मिडिल लेवल कहा जाता है और यहाँ के मॉन्स्टर थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए ध्यान रखना। नार्सी कहती है, हाँ। तभी सामने एक मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है। नार्सिना उसको पंच मारने वाली होती है, लेकिन तभी लॉस्ट बोलता है, ऐसा मत करो, और नार्सिना का पंच उसके आर पार हो जाता है। लॉस्ट बताता है कि ये लीच है, इनके पास असली बॉडी नहीं होती। ये मॉन्स्टर केवल स्पिरिट एनर्जी से बने होते हैं और फिजिकल अटैक्स का इन पे कोई फायदा नहीं होने वाला। नार्सी कहती है, तुम सही कह रहे हो, इसको ध्यान से देखने पर मैं इसके आर पार देख पा रही हूँ। लाउस्ट कहता है, और क्योंकि हम अटैक स्पेल्स यूज नहीं कर सकते इसलिए हम डिसएडवांटेज में हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नार्सी कहती है, नहीं, मैं इसे हरा सकती हूँ। लाउस्ट कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास। तो नार्सी गर्दन हिलाती है। अब लाउस्ट आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर के सामने जाके वापस भागने लगता है और कहता है कि अच्छा है, मेरा पीछा करो। और नार्सी वहीं खड़ी हुई थी। लाउस्ट बताता है कि अच्छे से ट्रेनिंग करने पर लोग अपने प्राण पे भी कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। वो एक स्पिरिट एनर्जी है जो कि हमारे शरीर में बहती है। तभी नार्सी के हाथ में एक एनर्जी कलेक्ट होने लगती है। लाउस्ट कहता है कि जब एक मार्शल आर्टिस्ट अपने पंच में अपनी प्राण शक्ति को भर लेता है तो वो स्पिरिचुअल चीजों को भी मार सकता है, और नार्सी के पंच से वो मॉन्स्टर डिसअपीयर हो चुका था। तभी उसमें से एक स्टोन गिरता है। ये देख के लाउस्ट और नार्सी दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे। तभी नार्सी को थोड़ा दर्द होता है और जब लाउस्ट उसके पास जाके देखता है तो उसका हाथ लाल हो चुका था। लाउस्ट बताता है कि ये शायद पहले हुआ होगा जब तुम्हारा हाथ उसके अंदर से निकला था। वो कहता है, एक सेकंड रुको, और अपने पास से एक चीज निकालता है जो कि एक मैजिक आइटम था। वो बताता है कि हीलिंग के इफेक्ट को बढ़ा देता है। देखो, इसके अंदर एक मैजिक स्टोन है। जो गिल्ड होती है वो मैजिक स्टोन्स को क्राफ्टमैन्स को देती है और वो उससे मैजिक आइटम्स बनाते हैं। फिर ये आइटम्स वापस से एडवेंचरर्स के पास आ जाते हैं। उसके बाद नार्सिना का हाथ धीरे धीरे ठीक हो रहा था, जिसे देख के वो थोड़ा इम्प्रेस होती है और अब अपने ग्लव्स वापस पहन लेती है। फिर वो पूछती है, वैसे तुम्हें क्या लगता है ये वाला स्टोन हम कितने में बेच सकते हैं? और अब वो स्टोन्स को लेके गिल्ड में आ जाते हैं, जिन्हें देख के एमएस काफी ज्यादा शौक थी और उसे खरीद के वापस से खुश हो जाती है। फिर वो सिटी में घूमने लगते हैं। लाउस्ट कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि उसके लिए हमें इतने सारे पैसे मिलेंगे। नार्सी कहती है, हाँ, मैं भी सरप्राइज्ड हूँ। फिर वो लोग देखते हैं कि सामने कुछ लोग इकट्ठा हो रखे हैं। नार्सी देख के कहती है कि ये लोग लड़ रहे हैं। लाउस्ट कहता है, हाँ, ये काफी कॉमन है, किसी न किसी रीजन को लेके ये लोग मुसीबत पैदा करते ही रहते हैं और ऐसे ही लोग इस शहर में इकट्ठा होते जा रहे हैं। नार्सी कहती है कि तुम सही कह रहे हो, मिस एमेस्ट ने भी इस बारे में कुछ कहा था। लाउस्ट कहता है कि ये सब लोग रिस्पेक्टेबल एडवेंचरर्स और आम नागरिकों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं, पर ये सब छोड़ो, हमें काफी अच्छे खासे पैसे मिले हैं, चलो कहीं जाके फैंसी डिनर करते हैं। और अब उनके सामने काफी सारा खाना था। मैरी कहती है कि लाउस्ट, तुम श्योर तो हो ना कि तुम्हारे पास इन सब के लिए पैसे हैं? लाउस्ट कहता है कि आपको उस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और आप थोड़ी ड्रिंक्स भी लेके आ जाइए। नार्सी कहती है कि मेरे लिए भी। तभी शैला बोलती है कि हम लोग बच्चों को अल्कोहल सर्व नहीं करते। नार्सी कहती है कि इस बच्ची ने अभी अभी मुझे बच्ची कहा। लाउस्ट कहता है, वैसे तुम अभी भी काफी यंग हो नार्सिना। तो वो मुंह फुला लेती है। उसके बाद वो बोलती है कि मेरे मन में काफी समय से एक सवाल था, आखिर उस तरफ क्या है? यहाँ एक बिल्डिंग है पर उसमें कोई भी दरवाजा और खिड़की नहीं है और इस पे कुछ कार्विंग्स भी नहीं हो रखी है, तो क्या ये कोई मॉन्यूमेंट है? मैंने ऐसी चीजें पूरे टाउन में देखी है। लाउस्ट कहता है कि हाँ, ये काफी ज्यादा अजीब है। एक बार तो मैं खुद भी क्यूरियस था और जब मैंने इनके बारे में पूछताछ की तो ताज्जुब की बात तो ये है कि जिन बिल्डर्स ने इन्हें बनाया है, यहाँ तक कि उन्हें भी कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज है और उन्हें ये तक नहीं पता था कि ये बनवा कौन रहा है। नार्सी कहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? लॉस्ट कहता है कि उन्होंने बताया कि उनके पास ओनर के एजेंट्स आए थे और उन्होंने पैसे देके इसे बनाने को कहा, पर उस एजेंट को दूसरे एजेंट ने ऐसा करने के लिए कहा था जो कि खुद एक एजेंट का एजेंट था। नार्सी कहती है कि मुझे लगता है कि जिसने भी इसे बनवाया है वो अपनी पहचान बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता। लाउस्ट कहता है, हाँ, पर जब तक इन चीजों से किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब बस इतना है कि इस दुनिया में काफी अजीब लोग एग्जिस्ट करते हैं, पर मेरे
मेरे ख्याल से इन्हें उसके बजाय सिटी के चारों तरफ दीवार बनानी चाहिए थी। नार्सी कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, इसके चारों तरफ कोई भी दीवार नहीं है और ना ही कोई पहाड़ है, पर हाँ इसकी वजह से सिटी देखने में काफी अच्छी लगती है। लाउस्ट कहता है पर युद्ध के समय ये काफी बेकार है, आखिर तुम आक्रमणकारियों को कैसे रोकोगे? नार्सी कहती है कि उन्हें रोकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है इस सिटी में कितने एडवेंचरस होंगे, और चाहे कोई लुटेरा हो या फिर मॉन्स्टर, हम उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। लाउस्ट कहता है कि शायद तुम ठीक कह रही हो। उसके बाद वो अपने रूम के पास आ जाते हैं। लाउस्ट कहता है कि कल मिलते हैं और अंदर जाने लगता है। नार्सिना कहती है कि 1 मिनट रुको। नहीं कुछ नहीं, और वो थोड़ी उदास होकर रूम में चली जाती है और बोलती है कि मैं नहीं कह सकती, मुझे भी उसके साथ एक ही रूम में रहना है, पर मैं उसे बता नहीं सकती। और यहाँ लाउस्ट अपने रूम में लेटा हुआ था। वो कहता है कि पार्टी में रहना सच में कितना अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता कि मैं उस लड़की से दोबारा मिल भी पाऊंगा या फिर नहीं, पर शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं एडवेंचरिंग को काफी लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाया। तुम्हारा शुक्रिया नार्सिना। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम मार्गलस को देखते हैं, जो कहता है कि ये समय है इंट्रोडक्शन का। हमारी ब्लेड ऑफ लाइटनिंग में एक नई हीलर आई है और उसका नाम है लायरा। वो कहती है आपसे मिलकर खुशी हुई, और साबेरिया उसे अजीब तरीके से देख रही थी। तभी अर्मिया कहती है हमें भी मिलकर खुशी हुई, और लायरा को थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर मार्गलस कहता है कि हम लोग कर सकते हैं, इस बार हम उस हाइड्रा को जरूर हरा देंगे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हम मार्गलस को देखते हैं, जो कि ड्रैगन को छुप के देख रहा था। वो कहता है कि लगता है इसका सर अभी तक वापस नहीं होगा है। फिर वो बोलता है लायरा और मैं इसे संभालते हैं, अर्मिया तुम अपने मैजिक से हमें बैकअप दो, और साबेरिया तुम पीछे रहो और इसका ध्यान हटते ही इसे पकड़ लेना। फिर मार्गलस आगे जाने ही वाला होता है। तभी लायरा कहती है कि 1 मिनट रुको, मैं एक हीलर हूँ, मैं फ्रंट में नहीं जा सकती। मार्गलस कहता है पर लाउस्ट तो ऐसा करता था। लायरा कहती है कि तुम्हारा मतलब वो जो पहले तुम्हारी टीम में था? अर्मिया कहती है हाँ। लायरा कहती है मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने एक हीलर को क्लोज कॉम्बैट के लिए मजबूर किया। मार्गलस कहता है कि वो पागलों की तरह तो भागता था, पर कभी कभी वो काफी खतरनाक अटैक्स भी कर देता था। साबेरिया कहती है हाँ, और इसका सर भी उसी ने काटा था, मैं इस बात के लिए श्योर हूँ। लायरा कहती है कि एक हीलर ने हाइड्रा का सर काट दिया। मार्गलस कहता है चलो, अगर तुम ये नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, पीछे रहो, लेकिन तुम एंटीडोट स्पेल तो यूज कर सकती हो ना? वो कहती है हाँ ऑफ कोर्स। मार्गलस कहता है फिर ठीक है, आज ये हाइड्रा अपनी आखिरी सांसें लेगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग गिल्ड को देखते हैं। एमहर्स्ट कहती है कि तुम आज भी काफी कुछ लेके आए हो, और वो एक स्टोन उठा के कहती है तुम आज फिर से मिडिल लेवल पे गए थे ना, पर बेहतर यही होगा कि तुम नार्सिना को उसकी क्षमता से ज्यादा पुश ना करो। लाउस्ट कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, ये एक छोटी पार्टी है, सिर्फ 2 मेंबर वाली, इसलिए हम ध्यान रखते हैं। एमहर्स्ट कहती है कि अच्छा है कि तुम लोग सतर्क हो, लेकिन तुम लोग सिर्फ 2 होके भी काफी कुछ कर लेते हो, पर क्या ये सही समय नहीं है कि तुम अपनी पार्टी में कुछ और मेंबर्स भी ऐड कर लो? उससे तुम और भी ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर्स को हरा पाओगे और साथ में और भी पैसा कमा पाओगे, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। लाउस्ट कहता है कि शायद तुम सही हो, लेकिन फिलहाल हम ऐसे ही ठीक है। वो कहती है हाँ, वैसे भी तुम पहले से ही काफी अच्छा कमा रहे हो, अगर ऐसा ही रहा तो तुम अपने लिए घर भी रेंट पे ले पाओगे। नार्सी कहती है एक घर? लाउस्ट कहता है हाँ, जिन पार्टी के पास अच्छा खासा पैसा होता है वो एक प्राइवेट होम रेंट पे ले लेते हैं, ताकि वो उसे ऑपरेशंस के लिए एक बेस की तरह यूज कर सके। एमहर्स्ट कहती है कि एक इन में तुम केवल लिमिटेड इक्विपमेंट्स और आइटम्स को स्टोर कर सकते हो, और वो काफी महंगा भी पड़ता है, लेकिन अगर तुम एक मेल फीमेल कपल्स हो तो वो प्यार मोहब्बत में बेस से भी बढ़कर बन जाता है, वो एक प्रेमियों का घोंसला बन जाता है। हाँ, ऐसा सच में हो सकता है। ये सुन के नार्सी शर्माने लगती है। फिर वो उन्हें देख के कहती है कि शायद ऐसा मुमकिन नहीं। तो नार्सी गुस्से में कहती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? फिर लाउस्ट कहता है कि वैसे इससे मुझे याद आया कि ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग्स ने भी एक घर रेंट पे लिया हुआ था, लेकिन फिर भी मेरा कमरा तो केवल एक क्लोजेट था। एमएस कहती है कि उन्होंने सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। ओ हाँ, वैसे ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग के बारे में बताऊं तो ये अच्छा ही हुआ कि तुम निकाले गए। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग मार्गलस को देखते हैं, जो कि काफी बुरी हालत में था। वो कहता है कि आखिर हम उस हाइड्रा को हरा क्यों नहीं पाए, आखिर ये हमेशा ऐसी गड़बड़ी क्यों हो जाती है? लायरा कहती है क्योंकि तुम उस पे अटैक करने की जिद कर रहे थे, जबकि तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। मार्गलस कहता है कि क्या कहा तुमने? लायरा कहती है कि तुम चुप रहोगे ताकि मैं कंसंट्रेट कर पाऊं, और वो कहती है तुम ठीक हो जाओगी अर्मिया, ये जहर को रोकेगा। अर्मिया कहती है तुम्हारा शुक्रिया। फिर साबेरिया कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कहना पड़ेगा। मार्गलस कहता है कि हाँ, लगता है वो लॉस्ट सच में काफी ज्यादा काम का था। इतनी बड़बड़ करने के बाद भी वो अपने काम को पूरा कर देता था, और उसने कभी ध्यान भी नहीं दिया कि हम उसे कम पैसे दे रहे हैं। मार्गलस कहता है कि आखिर उसे क्यों निकलना पड़ा? तभी साबेरिया कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम ही तो हो जिसने उसे निकाला था। मार्गलस कहता है क्या ऐसा हुआ था? फिर तो ये आसान होगा। साबेरिया कहती है क्यों, तुम्हें उसे वापस बुलाने का कोई अच्छा रास्ता पता है क्या? मार्गलस कहता है कि मैं बस उसके पास जाऊंगा और उसे वापस आने को कहूंगा। साबेरिया कहती है क्या? मार्गलस कहता है क्योंकि हम वो फेमस पार्टी हैं, ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग्स, हमारा इन्विटेशन कोई भी मना नहीं कर सकता। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अर्मिया को। जैसे उसकी आंखें खुलती है वो देखती है कि वहाँ पे लायरा उसके पास बैठी सो रही थी। लायरा उठ के कहती
है तुम उठ गई, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? वो कहती है पहले से बेहतर लग रहा है। फिर लायरा खिड़की का पर्दा खोलती है और कहती है मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितनी देर से सो रही थी। वैसे क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आऊं? अरमिया कहती है कि ठीक है, पर मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। फिर लायरा साबिरिया को आवाज मारती है, पर वो वहाँ पे नहीं थी और वहाँ पे मार्गलस भी नहीं था। फिर वो कहती है कि आखिरकार ये लोग कहाँ गए? दूसरी तरफ हम लोग मार्गलस को देखते हैं जो कि कहता है लाउस्ट खुश हो जाओ, मैं तुम्हें ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग में वापस ले रहा हूँ। और दोबारा से वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जैसे इन लोगों को कुछ काम ही ना हो। लाउस्ट कहता है क्या? मार्गलस कहता है कि तुमने सुना ना, मैं तुम्हें वापस अपनी पार्टी में आने को कह रहा हूँ। तभी वहाँ नार्सिना आ जाती है। एमेस्ट उसे बताती है कि ये आदमी मार्गलस है, वही ब्लेड ऑफ लाइटनिंग्स वाला। फिर वो कहता है मैं समझ सकता हूँ लाउस्ट कि तुम्हारे पैर क्यों जम गए। तुम्हारे जैसी लेवल वाले के लिए मुश्किल होगा ना कि मेरे जैसे किसी टॉप क्लास वाले एडवेंचर के साथ कंधे से कंधा मिला पाए, पर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें हटा दूंगा। मेरा मतलब है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाऊंगा। लाउस्ट कहता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। मार्गलस कहता है कि पैसों की बात है, तुम सही हो, पैसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ईमानदारी से मिलेगा, और मुझे लगता है कि पहले थोड़ी कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो गई थी, पर इस बार हम सावधानी बरतेंगे। और काश मुझे पता होता कि आखिरकार वो गड़बड़ हुई कैसे। और फिर वो उसके पास आके कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच की एक बात कहूँ तो वो जो न्यू हीलर हमें मिली है वो बिल्कुल यूजलेस है। जरा सोचो तुम हमारी कितनी मदद करते थे। और यहाँ साबिरिया उसकी बातें सुन के अपना सर पकड़ के बैठी होती है। तभी लॉस बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया। ये सुन के साबिरिया शॉक हो जाती है और एमहेस्ट भी। मार्गलस कहता है तो इसका मतलब? तभी वहाँ पे नार्सिना आ जाती है और वो कहती है मैं कुछ सेकंड के लिए क्या गई, तुम इसे बातें सुनाने लगे। तुम मेरी बात सुनो, लॉस तुम्हारी पार्टी में कभी वापस नहीं जाएगा, वो मेरा काफी अनमोल साथी बन चुका है। मार्गलस कहता है कि ऐसा लगता तो नहीं है, तुम खुद ही उससे क्यों नहीं पूछ लेती। लाउस्ट कहता है नार्सिना इट्स ओके। फिर वो बोलता है मार्गलस मैंने बस विनम्र होने के लिए तुम्हें थैंक्स कहा, क्योंकि तुम मुझे पार्टी में वापस आने के लिए पूछ रहे थे और अपने इरादे साफ बता रहे थे। तो वो थोड़ा शॉक होता है। लाउस्ट कहता है कि आई एम सॉरी, पर मेरे पास पहले से ही एक नई साथी है, मैं ब्लेड ऑफ लाइटनिंग्स में वापस नहीं आ रहा। मार्गलस कहता है कि एक सेकंड रुको, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। ओह हाँ, अब मैं समझा, ये छोटी लड़की तुम्हारा फायदा उठाना चाहती है। मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम्हें पता लग चुका है कि ये नक्कारा लाउस असल में नक्कारा नहीं है, बल्कि काफी काम का है। ये यहाँ का एक काफी यूजफुल एडवेंचरर है। अब तुम मुझको ये बताओ, कहीं तुम इसे पैसे देने में इसके साथ धोखा तो नहीं कर रही हो? अब ये सब कुछ सेंस बना रहा है, इसमें गिल्ड भी तुम्हारे साथ मिली हुई है ना। लाउस्ट तुम अपनी आंखें खोलो, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, ये लड़की कभी भी तुम्हारी दोस्त नहीं बनेगी। तभी लाउस्ट उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरे मन में तुम्हें लेके कोई भी नफरत नहीं है, लेकिन अगर तुमने नार्सिना को हर्ट करने के लिए कुछ भी किया। मार्गलस कहता है तो क्या? लाउस्ट कहता है कि मैं कभी भी ब्लेड ऑफ लाइटनिंग्स को माफ नहीं करूंगा। और मार्गलस काफी ज्यादा डर चुका था और ये कह के लॉस्ट वहाँ से जाने लगता है। तभी नार्सिना भी उसे चिढ़ा के वहाँ से चली जाती है। और अब मार्गलस काफी ज्यादा गुस्से में एमहर्स्ट के पास आता है और कहता है मुझे कुछ न्यू एडवेंचरर से मिलाओ, कोई ऐसा दो जो कि स्ट्रांग हो, कोई ऐसा जो मेरे साथ फ्रंट लाइन पे लड़ सके, मुझे कोई योद्धा चाहिए। एमहर्स्ट कहती है कि फिर से? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मार्गलस कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ब्लेड ऑफ लाइटनिंग्स उस हाइड्रा को हरा के ही रहेगी। तभी वहाँ पे एक एडवेंचरर आता है और कहता है क्या मैं इसके लिए फिट रहूंगा? मार्गलस उसे देख के कहता है आखिर तुम कौन हो? और वो उसे चारों तरफ से देखने लगता है। फिर वो अपनी तलवार निकालने ही वाला होता है। तभी एमहेस्ट कहती है रुक जाओ, एडवेंचरर्स का आपस में लड़ना मना है। मार्गलस कहता है कि चुप हो जाओ, ये बस एक प्रैक्टिस है। तभी वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मार्गलस कुछ सेकंड में ही हार चुका था। और ये चीज देख के वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और अब मार्गलस को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। वो सबको बोलने लगता है कि तुम लोग क्या देख रहे हो, मैं बस इसके साथ नरमी बरत रहा था। तभी वहाँ पे साबेरिया आ जाती है। मार्गलस कहता है कि मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। साबेरिया कहती है कि तुम इस पे भरोसा कैसे कर सकते हो जो कि अपना चेहरा तक नहीं दिखा रहा। मार्गलस कहता है कि मैं उसकी तलवार पे भरोसा कर सकता हूँ और इतना बहुत है, और हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। तुम देखना तब क्या होगा जब अफवाहें उड़ेगी कि हम हाइड्रा को नहीं हरा पाए और ब्लेड ऑफ लाइटनिंग्स की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर वो उसका नाम पूछता है और वो आदमी बताता है कि मेरा नाम शिग है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग नार्सिना को देखते हैं। तभी उसे किसी की आवाज आती है और वो बाहर जाके देखती है कि शैला लॉस्ट का दरवाजा खटखटा रही है। और वो सोचती है कि ये क्या, ये तो मुझसे पहले अपना दाव खेल रही है। अरे यार, ये तो बिल्कुल बेहुदी बात है। तभी वहाँ पे लाउस्ट आता है और कहता है शैला, वो भी इतनी सुबह? वो कहती है कि तुम्हारा कोई मेहमान आया है। लाउस्ट कहता है मेहमान? वो कहती है हाँ, और नार्सिना तुम भी क्यों नहीं चलती, क्या पता ये तुम्हारे बारे में भी हो। फिर हमारा सीन चेंज होता है और लाउस्ट कहता है तुम्हें किस बारे में बात करनी थी। और सामने अरमिया और लायरा बैठे हुए थे। अरमिया कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे अंदाजा है कि मुझे तुमसे नहीं मांगना चाहिए। लाउस्ट कहता है कि सीधे मुद्दे पे आते हैं। अरमिया कहती है क्या तुम हमारी मदद करने के लिए मान सकते हो। नार्सी कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। लायरा कहती है कि मार्गरस हाइड्रा के पीछे पड़ा है और वो आज भी उसका शिकार करने जा रहा है। साथ ही में उसने एक न्यू वॉरियर को भी हायर किया है और लगता है कि उसने अभी तक
तक सबक नहीं सीखा। लाउस्ट कहता है लेकिन वो तो यूजफुल भी हो सकता है ना। लायरा कहती है हाँ, पर उम्मीद रखने की भी एक लिमिट होती है और वो अभी भी एंटीडोट नहीं खरीद रहा है। उसे तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कोई मर नहीं जाता। अर्मिया कहती है कि मैंने काफी लेट रियलाइज किया, पर तुम जितने स्ट्रॉन्ग हो मैं उसकी तारीफ करती हूँ। अगर तुमने हाइड्रा का सर नहीं काटा होता तो हमारी पूरी पार्टी मारी जाती। फिर लायरा कहती है कि हमें उस हाइड्रा से लड़ने में परेशानी हो रही है जिसके पहले से ही 2 सर कटे हुए हैं। क्या तुम इमेजिन भी कर सकते हो कि क्या होता अगर वो घायल ना होता? मैं तो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। लाउस्ट कहता है तो तुम मुझसे क्या मांगने आई हो? अर्मिया कहती है कि हाइड्रा का घाव अभी तक नहीं भरा है, अगर तुम वहाँ पे होंगे तो हम उसे हरा पाएंगे बिना किसी की जान गंवाए। लाउस्ट कहता है तो तुम मुझसे ब्लेड ऑफ लाइटनिंग्स को वापस से ज्वाइन करने का पूछ रही हो? अर्मिया कहती है हाँ। लाउस्ट कहता है शायद मार्गलस ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। नार्सी बोलती है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? अर्मिया कहती है हाँ जरूर। नार्सी कहती है आखिर तुम उस पार्टी की मदद क्यों करना चाहती हो? मेरा मतलब तुम उस मार्गलस की मदद करने के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अर्मिया कहती है कि शायद ये पूरी चीज तुम्हारे लिए भयानक हो, पर लगता है कि उसके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। वो काफी ज्यादा चालाक, जल्दबाज और डरपोक है और साथ में बदला लेने वाला काफी बंद दिमाग का भी है। वो लालची है, भुक्कड़ है, यहाँ तक कि अपने दांत भी साफ नहीं करता। नार्सी कहती है ये कुछ ज्यादा ही हो गया। फिर अर्मिया कहती है लेकिन फिर भी वो मेरा साथी है। नार्सी कहती है साथी? और वो थोड़ा गुस्से में बोलती है तो लॉस्ट तुम्हारे लिए क्या था? अब ये मत कहना कि तुम नहीं जानती कि तुम्हारी पार्टी ने उसे कितनी बुरी तरीके से ट्रीट किया। अर्मिया कहती है कि मैंने जो भी किया वो मैं नहीं करना चाहती थी, पर मैं डर गई थी। मुझे लगा अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो वो लोग मुझे भी निकाल देंगे। फिर वो रोने लगती है और कहती है मैं ज्यादा समय तक एडवेंचरर भी नहीं रही हूँ, इसलिए मुझे बाकी पार्टीज का भी नहीं पता और मैं नहीं बता सकती कि मार्गलस सही कर रहा है या नहीं। मेरे पास ये चीज पता करने का कोई रास्ता नहीं था, पर अब मुझे पता है कि मार्गलस गलत है, ना कि केवल एक एडवेंचरर के तौर पे बल्कि एक इंसान के तौर पे भी। पर मैं फिर भी अपने साथियों से मुंह नहीं फेर सकती जो कि मेरी ही पार्टी में हो। तो लायरा उसे चुप कराती है और लॉस को बताती है कि ये पूरे समय बस तुमसे माफी मांगना चाहती थी और वो बेहोशी में भी लॉस को सॉरी कहे जा रही थी। लायरा कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा फील हुआ होगा, पर क्या तुम कम से कम इसकी माफी को स्वीकार कर सकते हो? फिर लॉस अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है रोने की कोई जरूरत नहीं है अर्मिया, मैंने कल ही मार्गलस को कहा, पर मेरे मन में तुम्हारे और तुम्हारी पार्टी के लिए कोई भी गुस्सा नहीं है। तभी अर्मिया उसका हाथ पकड़ के थैंक यू बोलती है। लाउस्ट कहता है पर मेरा ब्लेड ऑफ लाइटनिंग्स में आने का कोई भी इरादा नहीं है और ये बात मैं पहले ही मार्गलस से कह चुका हूँ। अर्मिया कहती है मैं समझ गई और उदास हो जाती है। तभी मैरी वहाँ पे खाना लेके आ जाती है और अर्मिया खाने को अजीब तरीके से देख रही थी। मैरी उससे कहती है कि तुम काफी कमजोर लग रही हो, क्या तुम सही से खाना नहीं खा रही? मैं तुम्हें मेरे रेस्टोरेंट से ऐसे लाचार चेहरे के साथ नहीं जाने दूंगी। तभी शैला कहती है कि हमारे पास ब्रेड, सूप और ड्रिंक्स भी है। मैरी कहती है तो चलो अब खा लो। फिर नार्सी कहती है क्या तुम किसी तरह अपने साथ अर्मिया को ब्लेड ऑफ लाइटनिंग से निकलवा सकती हो? लायरा कहती है अगर मैं ऐसा कर सकती तो यहाँ ना होती। नार्सी कहती है शायद तुम ठीक कह रही हो। फिर लॉस थोड़ा गुस्से में कहता है कंपेनियंस। लायरा कहती है कि अर्मिया काफी काइंड लड़की है। फिर लॉस्ट को वो बात याद आने लगती है जब मार्गलस ने उससे कहा था कि वो नई हीलर एकदम यूजलेस है। लाउस्ट कहता है कि तुम वो नई हीलर लायरा हो ना? वो कहती है हाँ। लाउस्ट कहता है कि वैसे तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है कि उस पार्टी में तुम्हें काफी परेशानी आ सकती है। वो कहती है तो क्या मैं पार्टी छोड़ के इसे पीछे छोड़ दूं? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लाउस्ट कहता है कि हाँ तुम सही हो और वो अर्मिया को देखने लगता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और यहाँ पे लायरा मार्गलस के सामने खड़ी थी और वो शॉक होके बोलती है स्लैग तुम? मार्गलस कहता है कि नहीं, इसका नाम शेग है। फिर वो कहता है कि चलो सब लोग तैयार होना शुरू कर दो, आज मैं उस हाइड्रा को खत्म करके ही रहूंगा। तभी अर्मिया भाग के आती है और साबेरिया और मार्गलस वेपन्स देखने लगते हैं। लायरा उससे कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे तो अभी तक आपसे परिचय करने का भी मौका नहीं मिला। वो कहती है ये बिल्कुल ऑब्वियस है, अब तुम नॉर्मली क्यों नहीं बात कर लेते? मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुमने दोबारा कोई बुरा काम एक्सेप्ट किया है। तभी वो वहाँ से जाने लगता है। तो लायरा कहती है ये तो रोनाल्डो की तलवार है ना, क्या तुमने इसे चुरा लिया? वो कहता है कि ये तलवार मुझे मेरे मेंटोर से विरासत में मिली है, मैंने इसे चुराया नहीं है। वैसे रोनाल्डो कौन है? मैंने इसका नाम पहले कभी भी नहीं सुना। लायरा कहती है अरे हाँ ठीक है, चलो ये सब छोड़ते हैं मास्टर शेग। वो कहता है हाँ मैं आपका कर्जदार हूँ। फिर लायरा वहाँ से जाने लगती है और वो थोड़ा सा ब्लश भी कर रही थी। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग लॉस्ट और नार्सिना को देखते हैं जो कि कहीं पे जा रहे थे और दूसरी तरफ मार्गलस का ग्रुप उस हाइड्रा को मारने जा रहा था। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग होती है और हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं। तभी नार्सिना उसके ऊपर अटैक करती है और वो मॉन्स्टर मर जाता है और जैसे ही दूसरा मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है नार्सी उससे बच के कूद जाती है और एक लात मार के उससे भी निपटा देती है। लाउस्ट इसके लिए उसे अप्रिशिएट करता है। तभी पीछे से अचानक एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है और नार्सिना उसे भी किक मार के खत्म कर देती है। लाउस्ट कहता है तुम काफी थक चुकी होंगी नार्सिना। वो कहती है कि नहीं, मैं अभी भी तैयार हूँ। तभी उसके पेट से
आवाज आती है तो लॉस्ट हंस के बोलता है, कभी न थकने वाली नार्सिना को कभी कभी भूख भी लग जाती है। नार्सिना चिल्ला के बोलती है कि मुझे चिढ़ाना बंद करो। लॉस्ट कहता है, वैसे तो ये थोड़ा जल्दी है, पर क्या हमें लंच कर लेना चाहिए? नार्सी कहती है ठीक है, और वो लोग वहीं पे बैठ जाते हैं। और इतना सारा खाना देख के लॉस्ट कहता है, इतना सब वो भी सिर्फ 2 लोगों के लिए? नार्सी कहती है कि जब हमने इन छोड़ा था तो मैरी ने कहा था कि ये लड़की तो सारा खा ही नहीं रही है, इससे अच्छा तुम ही से ले जाके खत्म कर दो। लॉस्ट कहता है तो फिर बेहतर यही होगा कि हम इसे खाना शुरू करें। फिर लॉस्ट बताता है कि जो हाइड्रा है वो एक डरावना और काफी जहरीला मॉन्स्टर है। वो काफी ज्यादा ताकतवर भी है और उसके स्केल्स भी बहुत कठोर है, जिन पे फिजिकल और मैजिक अटैक आसानी से फिसल जाते हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग एनिमी है। नार्सी कहती है, क्या वो सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? अर्मिया वहाँ पे ठीक तो होगी ना? वो कहता है कि तुम्हें हाइड्रा हर जगह पे नहीं मिलेंगे, पर बाकी मॉन्स्टर्स के कंपैरिजन में वो काफी सिमिलर होते हैं। इसी वजह से उनके लिए काफी रिसर्च और स्ट्रेटेजीज डेवलप हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे जहर, जो कि आसानी से किसी को भी मार सकता है अगर उसका इलाज न किया जाए, पर उसके लिए एक स्पेशल एंटी वेनम बनाया गया है और उसको लेना इतना भी मुश्किल नहीं है। नार्सी कहती है, पर लायरा ने तो कहा था कि उन्होंने एक भी नहीं खरीदा। लाउस कहता है, वो काफी महंगे होते हैं, इसलिए शायद वो केवल लायरा के एंटीडोट के सहारे है। पर चिंता मत करो, वो पार्टी ब्लेड ऑफ लाइटनिंग्स ऐसे ही नहीं कहलाती, भले ही वो कैसा भी व्यवहार करे। पर मार्गलस एक काफी स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन है और जब तक वो ठीक रहता है और अपने ओपोनेंट को हल्के में नहीं लेता, तब तक वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साइबेरिया की स्पीड भी एकदम टॉप नॉच है। हाइड्रा के पास कई सर हैं, जिनसे वो काफी बड़े एरिया पे नजर रखता है, पर फिर भी साइबेरिया छुपके से उसके ऊपर सरप्राइज अटैक कर सकती है। और अब नार्सी मुंह फुला लेती है। लाउस्ट कहता है, क्या हुआ? तो वो कहती है कि तुम तो उनकी तारीफों से भरे हुए हो। वो कहता है कि मैं बस फैक्ट बता रहा था। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी नार्सी कहती है, हम रोज सेब लेब्रिंथ में आ रहे हैं, अब मैं से काफी ज्यादा बोर हो चुकी हूँ। लाउस्ट कहता है, तो क्या हमें कोई नया ट्राई करना चाहिए? नार्सी कहती है, हाँ, वैसे वेटलैंड भी हमसे ज्यादा दूर नहीं है, क्या वो चलेगा? और दूसरी तरफ हम मार्गलस की पार्टी को देखते हैं, जो कि उस हाइड्रा से लड़ रहे थे। और जैसे ही हाइड्रा अटैक करता है, मार्गलस उसे तलवार से काट देता है और जैक भी जाके उसे काफी खतरनाक डैमेज देता है। मार्गलस कहता है कि आगे बढ़ो और उसके सर काटो, पर जैक रुक जाता है और वापस आ जाता है। मार्गलस उससे पूछता है कि आखिरकार तुम पीछे क्यों हटे? तुम वो कर सकते थे। शैक कहता है, क्या वो तुम्हारा इनाम नहीं है? क्या तुम उसका क्रेडिट मुझे लेने देना चाहते हो? मार्गलस द हाइड्रा स्लेयर, क्या ये टाइटल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा? मार्गलस कहता है कि अब तुमने सही बात कही और वो वापस अटैक करने चला जाता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। लायरा कहती है कि आखिरकार ये सर पे ही क्यों वार करता है? साइबेरिया कहती है, क्योंकि वो ऐसा ही है। क्या तुम उससे इम्प्रेस नहीं हुई? वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं। फिर साइबेरिया कहती है कि तुम्हें अब रुक जाना चाहिए, मैं पहले से काफी ज्यादा बेहतर महसूस कर रही हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। और वो वापस लड़ने चली जाती है। फिर लायरा जैक को देख के कहती है कि ये रेस्ट कर रहा है, आखिर ये क्या प्लान कर रहा होगा? लेकिन मैं श्योर हूँ कि इतने अटैक्स की वजह से हाइड्रा की हेल्थ काफी ज्यादा कम हो चुकी है और वो काफी स्लो होता जा रहा है। जब साइबेरिया ने हाइड्रा का ध्यान खींचा था, तब मार्गलस ने काफी अच्छा अटैक किया था और अर्मिया की स्पेल भी पूरी तरीके से बेकार नहीं थी। अगर हम ऐसे ही करते रहे तो इस बार हम हाइड्रा को सच में हरा देंगे। तभी हाइड्रा अपनी पूंछ से एक पत्थर फेंकता है, जो कि अर्मिया के लगता है और वो नीचे गिर जाती है। और अब जैसे ही हाइड्रा उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी अर्मिया के अंदर से एक अजीब सा ऑरा निकलने लगता है। साइबेरिया पूछती है कि ये क्या है? जैक बताता है कि ये डर है। मॉन्स्टर्स डर की एनर्जी को कन्वर्ट करके निकल सकते हैं, पर ज्यादातर ये दिखाई नहीं देता। मार्गलस कहता है कि शिग, आखिर ये सब क्या हो रहा है? लायरा कहती है कि ये माना है। साइबेरिया कहती है, ये तो सभी मैजिक का सोर्स है ना, क्या ये यहाँ पे काफी ज्यादा है? लायरा कहती है, नहीं, ये तुम्हें केवल लिब्रिंथ की गहराइयों में ही मिलेगा। और वो हाइड्रा उस माना की वजह से और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। मार्गलस पूछता है कि आखिर अब ये क्या कर रहा है? लायरा कहती है, अब वो अपने आप को बदल रहा है। मॉन्स्टर्स काफी सारा मैजिक अब्सॉर्ब करके अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, जिससे उनकी एबिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब हाइड्रा काफी बड़ा हो चुका था। लायरा कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी जगह पे कुछ ऐसा देखूंगी। जैक कहता है कि तुम अर्मिया का ध्यान रखो और वो मार्गलस से बोलता है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए। मार्गलस कहता है कि हम पहले ही इतनी आगे आ चुके हैं, आखिर अब जाके मैं कैसे हार मान सकता हूँ? मैं आराम से उस हाइड्रा का सर काट सकता हूँ। और वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, पर उसके वार से उसकी तलवार ही टूट जाती है और वो मॉन्स्टर उसे खाने ही वाला होता है। तभी लॉस्ट आके उसे बचा लेता है। मार्गलस कहता है कि लॉस्ट तुम? लॉस्ट कहता है कि बातें बाद में कर लेंगे। तभी जैक उसके ऊपर तलवार से हमला करता है और लॉस्ट के वार से हाइड्रा का खून बहने लगा था। तभी नार्सी भी हाइड्रा की लात मारती है। जैक पूछता है कि तुम एक हीलर हो ना, तुम ये मुझ पे छोड़ दो और जाके अर्मिया को देखो। फिर लॉस्ट जाके पूछता है कि आखिर इसकी हालत कैसी है? लायरा बताती है कि ज्यादा अच्छी नहीं है। लॉस्ट कहता है कि मुझे करने दो। तभी नार्सी पूछती है कि अर्मिया ठीक तो हो जाएगी ना? लायरा कहती है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, वो एक मेज है, इसलिए वो काफी ज्यादा मैजिक सहन कर सकती है और हीलिंग मैजिक का इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तभी लॉस्ट उसे हील करने लगता है। लायरा कहती है कि ऐसे जख्मों के लिए तुम बेसिक हील यूज कर रहे हो, पर वो बार बार हील बोले जा रहा था। लायरा कहती है कि तुम कर क्या रहे हो? साइबेरिया कहती है कि वो हील स्पेल की लेयर्स चढ़ा रहा है। लायरा कहती है, लेयरिंग? पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मार्गलस कहता है कि आखिरकार तुम किस बात पे इतनी
सरप्राइज हो। साबेरिया कहती है वो तो हमेशा ही ऐसे स्पेल्स यूज करता था। लायरा कहती है तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हारी सर्दी दवाई की सारी खुराक एक साथ लेने से जल्दी ठीक नहीं हो जाती। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। मार्गलस कहता है कि मुझे कभी सर्दी नहीं लगी, इसलिए मैं कह नहीं सकता। लायरा गुस्से में कहती है कि मेरा मतलब था, मैंने कभी भी किसी को ऐसे स्पेल्स की लेयरिंग करते हुए नहीं देखा। आखिर ये इंसान है कौन? तभी अर्मिया को होश आ जाता है। वो लॉस्ट को देख के कहती है कि तुम यहाँ हेल्प करने आए हो। लॉस्ट कहता है कि हाँ, देरी के लिए माफी चाहता हूँ। अर्मिया कहती है कोई बात नहीं, शुक्रिया, और फिर वो वापस आंखें बंद कर लेती है। नार्सी कहती है अर्मिया, तो लॉस्ट बोलता है कि वो ठीक है, बस सो चुकी है। तभी वो मॉन्स्टर एक दहाड़ मारता है। जैक बोलता है कि शायद ये तुम्हारा साथ मांग रहा है। लॉस्ट कहता है कि शायद इस हाइड्रा को मैं याद हूँ। नार्सी कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। लॉस्ट कहता है कि मुझे इस बात में शक है कि मेरे रोकने पर भी तुम नहीं रुकने वाली, पर हाँ, अपनी लिमिट्स का ध्यान रखना। अगर ये ज्यादा खतरनाक हुआ तो तुरंत पीछे हट जाना। नार्सी कहती है हाँ, मैं तुम्हें जबान देती हूँ। जैक कहता है कि तुम लोग यहीं पे रुको। लायरा कहती है कि तुम्हें मुझे कहने की जरूरत नहीं है। साबेरिया कहती है मैं भी यहीं रुकूंगी, और मार्गलस अपनी तलवार दिखा के कहता है माफ करना, पर मैं इस हालत में नहीं लड़ सकता। उसके बाद नार्सेना हाइड्रा के एक पंच मारती है और लाउस्ट अपनी ब्लेड से अटैक करता है। दूसरी तरफ जैक की स्वॉर्ड मैजिक से ग्लो कर रही थी और वो एक ही अटैक में हाइड्रा की गर्दन काट देता है। मार्गलस कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर आखिरकार उसकी तलवार क्यों नहीं टूटी? लायरा कहती है वो एक मैजिक स्वॉर्ड है। साबेरिया कहती है क्या एक मैजिक स्वॉर्ड? मार्गलस कहता है कि मैंने इसके बारे में सुना है, एक लेजेंडरी स्वॉर्ड जो कि अपने अंदर एक महान ऊर्जा रखती है, और जैक यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मारे जा रहा था। मार्गलस कहता है कि इसका मतलब वो सब सिर्फ कहानियां नहीं थी। वैसे ये है कौन जिसने अपने हाथ में ऐसा कुछ ले रखा है? तभी नार्सी हाइड्रा के एक पंच मारती है, पर उसका पैर फिसल जाता है और तभी हाइड्रा उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो नीचे गिर जाती है। लाउस्ट जैक से कहता है कि एक सेकंड रुको, ये चीज मुझसे लड़ना चाहती है। मार्गलस कहता है क्या हाइड्रा ने एक हॉस्टेज रखा है, वो भी केवल उससे लड़ने के लिए? साबेरिया कहती है एक मॉन्स्टर इतना इंटेलिजेंट भी हो सकता है? लायरा कहती है हाँ, वो हो सकता है। जब मॉन्स्टर्स म्यूटेट करते हैं तब उनकी इंटेलिजेंस और नफरत भी उनकी बॉडी के साथ बढ़ जाती है। मैंने सबके बारे में काफी पहले पढ़ा था। लाउस्ट कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम सब इससे बाहर रहो, और अब लाउस्ट उसके ऊपर अटैक करता है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम किसी को देखते हैं, और यहाँ दूसरी तरफ लाउस्ट उससे हार के नीचे गिर चुका था। जैक ये देख के शॉक होता है। लायरा कहती है लाउस्ट उठो। फिर लाउस्ट नार्सिना की तरफ देख के उठने की कोशिश करता है, पर वो उठ नहीं पाता। तभी अचानक से वो अपनी तलवार उठाता है और उसके चारों तरफ एक अजीब सा ऑरा था। जैक कहता है कि आखिर ये क्या है? लायरा कहती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? और यहाँ लाउस्ट की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी बोलता है उसे नींद में ही रहना चाहिए था, और यहाँ लाउस्ट के सर पे एक सींग निकल जाता है और वो एक ही बारी में उस हाइड्रा के सारे सर काट देता है। फिर वो नीचे गिर जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो सामने नार्सिना थी। लाउस्ट पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? नार्सिना कहती है हाँ, लायरा ने एंटीवेनम खरीदा हुआ था। लायरा कहती है और वो बहुत महंगा था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे उसके पूरे पैसे मिले। लाउस्ट कहता है ठीक है, वैसे अर्मिया कैसी है? वो बताते हैं कि वो अभी तक सो रही है, पर उसकी जान को कोई भी खतरा नहीं। फिर लायरा पूछती है वैसे आखिर अभी तुम्हें हुआ क्या था? लाउस्ट कहता है कि कुछ हुआ था। तभी मार्गलस कहता है कि लाउस्ट मुझे पता था कि तुम एकदम अमेजिंग इंसान हो, तुम्हारे साथ हम मुश्किल से भी मुश्किल मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं, और मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ कि हम लिब्रिंथ के मास्टर को भी हरा देंगे। साबेरिया कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? लिब्रिंथ का मास्टर तो अभी तक मिला भी नहीं है। लाउस्ट कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे कल कहा था मार्गलस। वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाइड्रा को मारने से हमें काफी सारे मैजिक स्टोन्स मिले हैं, और इन पैसों को हम तीनों बांट लेंगे। लाउस्ट कहता है कि तीनों? मार्गलस कहता है मैं, तुम और साबेरिया ऑब्वियसली, और इन नए लोगों ने तो बहुत कम मदद की है, इसीलिए मैं इस बार इनका हिस्सा काट रहा हूँ। और ये छोटी लड़की, ये तो बस तुम्हारी ट्रॉफी गर्ल है ना, मुझे यकीन है कि तुम इसे मना लोगे। लाउस्ट पूछता है और अर्मिया का क्या होगा? साबेरिया कहती है कि नहीं, वो बच्ची इसके बिल्कुल भी काबिल नहीं है, और हमें तो ये तक भी नहीं पता कि वो उठेगी भी या नहीं, और एक मेज के रूप में उसका भार उठाना हमारे बस का नहीं है। मार्गलस कहता है कि और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हम जब चाहे उसे बेच सकते हैं, बाहर ऐसे काफी लोग हैं जिन्हें इसके जैसी छोटी डॉल पसंद आती है। तो लॉस्ट गुस्से में कहता है कि मार्गलस। तभी नार्सिना उसके एक मुक्का मार के नीचे गिरा देती है। मार्गलस कहता है कि तुमने मुझे हिट किया। एडवेंचर्स का आपस में लड़ना नियमों के खिलाफ है, और तुम्हें रूल तोड़ने की वजह से गिल्ड से निकाल दिया जाएगा। तुम लोगों ने देखा ना? जैक बोलता है नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। लायरा कहती है और ना ही मैंने। मार्गलस कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? साबेरिया कहती है कि मैंने तो डेफिनेटली देखा, और मैं गिल्ड को अपनी गवाही दूंगी। जैक कहता है कि अगर इस बारे में सोचूं तो मैंने भी कुछ देखा है। मार्गलस कहता है कि हाँ, तुमने जरूर देखा होगा। जैक कहता है हाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का षड्यंत्र। मैंने किसी इंसान को बेचने की बात सुनी थी। लायरा कहती है कि ये एक बेहोश लड़की का फायदा उठाने की बात कर रहा था कि वो इसे किसी ठरकी को बेच देगा। जैक कहता है कि ये एक सीरियस क्राइम है, और एक गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता, और अब तुम लोग मेरे साथ चलोगे। मार्गलस कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन? और गिल्ड में आके वो काफी शॉक होता है और बोलता है क्या तुम रॉयल कैपिटल
कैपिटल गिल्ड के एक ऑफिशियली एक्सेप्टेड एडवेंचरर हो। वो अपना मास्क हटाता है और कहता है कि हाँ, शेग मेरा सर नेम है और मेरा असली नाम जैक है। लायरा कहती है कि ये तो बिल्कुल ऑब्वियस था। एमेश उससे पूछती है कि एक रॉयल कैपिटल का इतना सम्मानित एडवेंचरर आखिर ऐसी जगह पे क्या कर रहा है। वो कहता है कि एक गिल्ड के एम्प्लॉय होने के नाते तुम्हें पहले से ही पता होगा, एक ऑफिशियली एक्सेप्टेड एडवेंचरर के पास बाकी एडवेंचरर्स की कमियां ढूंढने का अधिकार होता है और इस शहर में लोगों को सेफ्टी को लेके काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है और मैंने सुना था कि इसका कारण एडवेंचरर्स से जुड़ा है, इसलिए मैं खुद देखने आ गया और मेरी इन्वेस्टिगेशन में मुझे ये लोग मिले। लायरा पूछती है तो अब इनका क्या होगा। एमहर्स्ट कहती है कि इसमें कोई शक नहीं कि इन्हें गिल्ड से बेदखल कर दिया जाएगा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे शब्दों की सजा आजीवन मजदूरी होती है। मार्गलस कहता है कि नहीं। साबेरिया कहती है मुझे नहीं करना। एमहर्स्ट कहती है कि कानून तो कानून होते हैं। मार्गलस कहता है कि हमें इससे बाहर निकालो, मुझे पता है मैं इसकी कीमत चुका दूंगा। साबेरिया कहती है कि हमने तो केवल ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अटेम्प्ट किया था, क्या तुम बस हमें एक ब्रेक नहीं दे सकते। तभी लॉस्ट कहता है कि शैग, क्या मैं तुम्हारे कुछ सेकंड्स ले सकता हूँ। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। शैग पूछता है कि अब तुम क्या चाहते हो। लाउस्ट कहता है क्या इस बार तुम इस मामले को जाने दे सकते हो। वो पूछता है क्यों। लाउस्ट कहता है कि ये दोनों एडवेंचर्स बनना चाहते थे और एडवेंचर्स की तरह ही जीना चाहते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी में लगा दी, पर एक पॉइंट पे आके सब कुछ बदल गया और इनका मकसद केवल रैंक बढ़ाना बन गया। और अब मुझे पता है कि ये लोग सिर्फ पैसे और शोहरत के लिए काम कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमेशा ऐसे रहेंगे। तो क्या तुम इन्हें एक मौका और दे सकते हो, एडवेंचर्स के तौर पे एक नई शुरुआत करने का मौका। लायरा कहती है तो तुम क्या कहते हो शैग। फिर वो कहता है कि सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ से दूर चले जाओ, जितना दूर हो सके उतना दूर, क्योंकि अगर मैं दोबारा तुम्हारे पीछे पड़ा तो तुम जानते ही हो कि क्या होगा। मार्गलस और साबेरिया कहते हैं कि हाँ, हम लोग बहुत दूर चले जाएंगे और वहाँ से भाग जाते हैं। एमएस पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि यही बेस्ट रहेगा। वो कहता है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि गिल्ड से निष्कासित होने के बाद इनमें कुछ बदलाव आएंगे, पर बेस्ट यही रहेगा कि ये लोग एडवेंचर्स रहें ताकि हम जैसे लोग इन पे करीब से नजर रख सकें। वो कहती है ये शायद बाकी सिटीज में काम करेंगे जहाँ और भी ऑफिशियल एडवेंचर्स होंगे, जैसे कि रॉयल कैपिटल, पर इस देश में हमारे मार्डर जैसे टाउन का क्या होगा। शैग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे यहाँ पे कुछ और वक्त रहना चाहिए। फिर हम देखते हैं नार्सी को, जो कि कहती है मुझे माफ करना लाउस्ट, क्योंकि मैं ही थी जिसने उनकी मदद करने का सुझाव दिया। लाउस्ट कहता है कि तुम इसलिए माफी मांग रही हो ना क्योंकि मार्गलस को शहर से निकाल दिया गया। लाउस्ट कहता है कि मुझे भी लगा था कि मेरा उससे कुछ हिसाब बाकी है, पर अब लगता है कि सब खत्म हो गया। फिर वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया नार्सिना, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन कर सकता हूँ। और फिर नार्सिना भी स्माइल करके हाँ बोलती है। फिर हम रेस्टोरेंट में शैग और लायरा को बात करते देखते हैं। लायरा कहती है क्या एडवेंचर्स को निगरानी में रखा जाएगा। शैग कहता है कि अगर स्पेसिफिकली बताऊं तो मार्डर्ड गिल्ड की ब्रांच पे। रॉयल कैपिटल की गिल्ड को लगता है कि यहाँ पे कुछ परेशानियां चल रही है, शायद ये ब्रांच या फिर गिल्ड के मास्टर की तरफ से हो सकती है। लायरा कहती है तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम यहाँ रुकना चाहते हो, ये तो तुम्हारे किरदार से बाहर की बात लग रही है। शैग कहता है कि लायरा, मेरी एक रिक्वेस्ट है। लायरा कहती है कि मुझे गैस करने दो, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, पहले की तरह तुम्हारे साथ एक पार्टी बनाने में। शैग कहता है क्यों, तुम उसके खिलाफ हो क्या। लायरा कहती है मुझे नहीं पता, चलो ठीक है, पर एक कंडीशन पर। शैग कहता है क्या। मेरे बस में जो भी होगा मैं करूंगा। वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उससे भी पार्टी में लो। शैग कहता है कि अर्मिया को, पर क्यों। लायरा कहती है कि आखिर लोगों के लिए समझना इतना मुश्किल क्यों है, ये सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकती और यही रीजन है। शैग कहता है तो ठीक है, मैं इससे राजी हूँ। वैसे भी जितने ज्यादा पार्टनर्स होंगे हम उतने ही फायदे में रहेंगे, और जब से मैं आया हूँ मुझे नजर रखने के लिए कोई और भी मिला है। मैं उस आदमी को उसके हाल पे नहीं छोड़ सकता। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है।